हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा आपणकर मु तो आपण माननकु लास्ट वीडियो रे कहिथिली जे हमर कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट रो पेडागोजी रो थियरी एंड एमसीक्यू क्लास सरी जायछि। तो जो माने भी से क्लास गुडी को मोर देखि नांती आज मो चैनल रे नुवा अछंती से माने चाहिए विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रु सबुर प्लेलिस्ट इजिली पाई परिबे। एंड जदि सेटी भी खोजिकी पाऊ नाहंती ताले मते ऑल सब्जेक्ट रो लिंक ऑल सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट लिंक बोली लेखिकी कमेंट कले मु आपण मानकु ऑल सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट रो लिंक दे देबी। तो आपण माने सेठी इजिली प्रैक्टिस करि परिबे। एंड जो दिन जो मॉक टेस्ट मु करूची सेही पेडागोजी रो प्लेलिस्ट मो कमेंट रे पिन करि देबी। तो आज आमे इंग्लिश पेडागोजी करूछु। तो इंग्लिश पेडागोजी मॉक टेस्ट रे मु आपणकर तळे कमेंट रे पिन कर देबी इंग्लिश पेडागोजी रो ऑल आपणकर जेतिकी थियरी एंड एमसीक्यू क्लास हेछि। तो ताकू आपण इजिली प्रैक्टिस करि परिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु ओटीटी परे जेहेतु आपणकर जूनियर टीचर आसीबो आपण ओटीटी क्वालिफाई कले जाई जूनियर टीचर पई एलिजिबल हेई परिबे। तो आपण माननकु जेहेतु हमर आ गोटे मास भी टाइम नाही तो आपण परिश्रम करबाकू पड़िबो, आपनको प्रैक्टिस करबाकू पड़िबो। मु आपण मानको रास्ता देखौची, आपण केवल प्रैक्टिस करंतु, केवल रिवीजन भल भाबे करंतु, देखिबे ए गोटे अटेम्प्ट रे ही आपण ओटीटी क्वालिफाई करि जिवे। एंड ओटीटी एंड जूनियर टीचर जेहेतु सिलेबस सेम अछि, केवल आपणकर जीके कंप्यूटर को छाड़ी देले आपणकर सिलेबस टी सेम रहउची। तो आपण माने ओटीटी जदि क्वालिफाई गोटे अटेम्प्ट रे कले जूनियर टीचर मध्य गोटे अटेम्प्ट रे क्वालिफाई निश्चय करिवे। तो सेति पई मो प्रति वीडियो रे कहूची आपण माने भलो भाबे प्रैक्टिस करंतु, जोठी किछि भी डाउट आसुची मते सांगे सांग कमेंट करंतु, मु आपणक प्रति कमेंट रो निश्चय आंसर देबी। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मानकु मोर ए मॉक टेस्ट गुडी को भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नाही। चैनल रे नुआ थले जदि सब्सक्राइब करी जॉइन करी जाउछंती, ओटीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा बहुत इजी हे जबो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन। एमएलएल अप्रोच इज एमएलएल मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, आपणकर एमएलएल होची मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, सर्वनिम्न शिक्षण दक्षता, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मु तो सब बेले आपन कहिछि जे इंग्लिश क्लास रे आपणकर जो फुल फॉर्म गुडी को रहउछि से गुडी को मन दे देखिबे कोउठु भी केते बेले आसी जाई पारे। NCF 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of the school. NCF 2005 says that children do not fail, पिला माने फेल हुंती नाही, they indicate the failure of the school, से माने स्कूल रो फेल्युअर को इंडिकेट करंती। जो स्कूल रो पिला माने फेल होउचंती से स्कूल टी फेल हेछि बोली इंडिकेट करा जाय। तो या सहित आपण एग्री और डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो या सहित आमे डिसएग्री। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स, डिजेबिलिटी। डिजेबिलिटी इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अक्षमता हेउची गोटे सामाजिक दायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मु आपन को सब बेले कहे इंग्लिश क्लास हे थाई पारे, बट जदि मातृभाषा रे आमे भलो भाबे बुझुचे आपण मानकर फंडामेंटल इजीली आपणकर क्लियर हे जिवो, जहा कि आपण माने एग्जाम रो क्वेश्चन गुडी को इजीली बुझी पारिबे। तो डिजेबिलिटी इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपणकर जो अक्षमता रहुची ताहा गोटे सामाजिक दायित्व। आपण एहाकू एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट इट, एवॉइड इट, नॉन ऑफ द एबव। आमे आको कोन करू? एक्सेप्ट करिबा। डिजेबिलिटी इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट, आंसर इज 28A। क्राफ्ट शुड बी टॉट एज। क्राफ्ट जो ताको आपण पिला को केमिति पढेबे? टॉट एज सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट, क्लासरूम एक्सरसाइज, ऑल द एबव।
craft should be taught as project। तो फ्रेंड्स आज जो क्वेश्चन गुडी को आमे डिस्कशन करूचे आपण माने मो पूर्वरु आंसर दियंतु एंड निजको निज मूल्यांकन करंतु। देखंतु आपण मानकर जदि कम मार्क रहुची ताहले आपण माने जानिबे जे मो ताहले एटा जे हमर इंग्लिश यूनिट 1 रो मॉक टेस्ट मो करूची। तो आपण माने जानिबे तेबे जो यूनिट 1 रे बोधे मोर ताले भलो भाबे आपणकर क्लियर हेई नाही। तो आपण कोन करिवे ना इंग्लिश रो मोर यूनिट 1 रो थियोरी एमसीक्यू जहा सब अछि ताको आपण माने आउ थरे भलो भाबे देखिबे देले आपण मानकर क्लियर हेई जे। NCF 2005 recommends that 25 to 40% of the questions should be on। NCF 2005 recommend करूची जे 25 ରୁ 40% question should be on short answer type, long answer type, objective question type, none of the above। तो NCF 2005 recommend करूची जे आपणकर 25 ରୁ 40% हबो आपणकर एग्जाम रे कोन हबो ना आपणकर शॉर्ट आंसर टाइप हबो। NCF 2005 states that the board should conduct re-examination। NCF 2005 कहूची जे बोर्ड re-examination टी कंडक्ट करिपा उचित केते बेले immediately, after 1 month, after 2 month, none of the above। तो आपणकर immediately करिबा आवश्यक। The chairperson of the National Steering Committee was the chairperson of the National Steering Committee was Professor Yashpal, Dr. Krishna Kumar, Professor Arvind Kumar, Professor Gopal Guru। तो chairperson of the National Steering Committee was आपणकर प्रोफेसर यशपाल एंड प्रोफेसर यशपाल को सहित आउ गोटे जिनिस जोड़ी की अछि जहा एग्जाम रे बारंबार आसे। प्रोफेसर यशपाल देइथिले जो मत होची लर्निंग विदाउट बर्डन लिखि नेबे फ्रेंड्स। प्रोफेसर यशपाल कर कमिटी देइथिला जो मत ताहा होची लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ मुक्त शिक्षा, बोझ मुक्त शिक्षा। The aim of teaching English as per NCF 2005 is the creation of। The aim of teaching English as per NCF 2005 the creation bilingualism, multilingualism, English only, none of the above। तो आपणकर NCF 2005 एम्फासिस देछि बहु भाषा शिक्षण मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषी शिक्षण उपरे। Teacher as per NCF 2005 is a boss, leader, facilitator, all the above। तो आपणकर जो NCF आमे सेते बेलु कहूचे जो माने आज क्लास रे नुआ छंती सेमानक पई कहि रखे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 एंड OCF हेतिला हमर 2007 रे। तो ए हमर निकट अतीत रे पुणी NCF हेछि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पुणी आपणकर NCF हेछि केबे 2023 रे हेछि केबे हेछि 2023 2023 रे पुणी आपणकर NCF हेछि। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क परे पुणी हमर OCF हैला पुणी OCF हमर स्टेट रे हैला। तो OCF केबे हैला 2025 रे हैला 2025 रे OCF पुणी हेछि। तो टीचर एज पर NCF 2005 इज ए कोन फैसिलिटेटर इज ए फैसिलिटेटर। RCFCE प्रथमे क्वेश्चन आसिला आपणक पई समस्ते कमेंट करंतु बारंबार मो एटा CTP रे इंग्लिश रे बारंबार कहिछि जो मानको आसुची प्रथमे मते कमेंट करंतु
जो माने कमेंट न करिवे मु भाबिबी आपण मानको ताले एटा आसुनी आपण माने एटा ठीक से बुझी नांती आरसीएफ सीई बारंबार आपनको सीडीपी क्लास रे कहिची इंग्लिश क्लास रे कहिची ओडिया रे भी कहिची तो आरसीएफ सीई तार फुल फॉर्म टी कोन एंड को मसिया रे हेतिला मते समस्ते कमेंट करंतु देले मु जानिबी जे आपण माने केते बुझुचंती सेही अनुसार अधिक रु अधिक आपण मानक पई चेष्टा करिबी अधिक रु अधिक मॉक टेस्ट मैराथन महामाराथन आहुरी अधिक रु अधिक हमें करिबा तो आरसीएफ सीई एक्ट प्रपोजेस आपणकर आपण माने मते कमेंट कले आपण माने मते कमेंट करंतु मु किंतु जो माने नुवा अछंती से मानक पई मु जणे दउची राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरसीएफ सीई को आर्टिकल ले लिखा हिची आर्टिकल 21A एंड आरसीएफ सीईटी आपणकर आरटीई एक्ट 2009 रे हितिला एंड मुख्य स्रोतरे शामिल हैला केबे 1 अप्रैल 2010 2010 रे तो आरसीएफ सीई एबे बुझी पारथिबे आपण माने समस्त जो माने भी भूली जाइचंती बाय चांस कि जो माने चैनल ले आज नुआ अछंती आरसीएफ सीई राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पिला मानंकु केते बयस रु केते बयस पर्यंत दिया जाउची फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष पर्यंत मागणा व बाध्यतामूलक शिक्षा जणे 6 रु 14 वर्ष पर्यंत अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़िबाको बाध्य तो आरसीएफ सीई एक्ट प्रपोजेस मल्टी कल्चरल एजुकेशन मल्टी लिंगुअल एजुकेशन मल्टी ग्रेड एजुकेशन all of these तो आरसीएफ सीई राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट प्रपोजेस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जोटा मु टिके आगु कहउतली एनसीएफ भी कहितिला बहुभाषी शिक्षण मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार आसीची तो एटा को सब बेले मने रखिबे आपण माने जेहेतु एटा लैंग्वेज प्रथमे लैंग्वेज टी कोन आमे जानिबा दरकार जदि लैंग्वेज टी कोन आमे जानिबानी ताले आमे लैंग्वेज पढी कि कोन लाभ तो लैंग्वेज इज ए भाषा गोटे कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट थीम बेस्ड सब्जेक्ट स्किल बेस्ड सब्जेक्ट नॉन ऑफ द एबव लैंग्वेज इज ए भाषा गोटे दक्षता भित्तिक विषय स्किल बेस्ड सब्जेक्ट लैंग्वेज रे आपणकर कोन रहउची स्किल रहउची कि नहीं तो लैंग्वेज इज ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट स्किल ऊपर बेस करके हमें लैंग्वेज शिखिताऊ इन व्हिच ईयर द एससीईआरटी ओडिशा prepared the state curriculum framework in which year the SCRT Odisha prepared the state curriculum framework SCF आम ओडिशा रे हेले सेटा एससीएफ भी कहा जाए ओसीएफ मध्य कहा जाए जेहेतु ओडिशा प्रिपेयर करूची तो आमे ताको ओसीएफ मध्य कहि थाउ तो आपनकर एठी रहिला 2004 2005 2006 2007 तो एनसीएफ 2005 परे आमर ओसीएफ बा एससीएफ 2007 रे हेतिला किंतु लेखि नियंतु फ्रेंड्स जदि आपनकर क्वेश्चन 2004 2005 2006 2007 न आसी कि 2022 23 24 25 आसे तो आपण स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क आमर 2025 रे हेची तो आपनको करबा को सेठी पड़िबो तो आपण निश्चय नोट आउट करि नियंतु जे पुणी आमर निकट अतीत रे 2023 रे एनसीएफ हेची एंड 2025 रे ओसीएफ हेची तो ओसीएफ अनुसार आमर ओडिया मीडियम रो क्लास 1 रु 8 पर्यंत बुक सब चेंज हेनी कि तो सेही ओसीएफ 2025 अनुसार तो इंग्लिश लैंग्वेज वाज मेड ए कंपल्सरी स्कूल सब्जेक्ट ड्यू टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टी गोटे कंपल्सरी स्कूल सब्जेक्ट आम स्कूल मानकरे ड्यू टू द रिकमेंडेशन
काहा रेकमेंडेशन रे हेतिला हार्टक कमिटी वुड्स डेस्पाच सर्गेंट रिपोर्ट मार्कुलस मिनिट एटा मो थियोरी क्लास एमसीक्यू क्लास सबुथिरे कहिछि मसियाटी मध्य कहिछि एटी मसिया मध्य लेखा अछि तो आपणकर मार्कुलस मिनिट कंपलसरी सब्जेक्ट करथिले को मसिया रे 1835 1835 रे केते बेले आपणकर क्वेश्चन आसी जिवो जे मार्कुलस मिनिट को ईयर रे आपणकर इंग्लिश को कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट करथिले तो आपण जदि मसियाटी लेखि रखिथिबे नोट कॉपी रे तो आपण एग्जाम पूर्वरु टिके ओलटिके गले एग्जाम रे मने पड़िबो जदि लेखिबेनी भूली जिवे तो भल भाबे नोट करंतु कथारे अछि पढ़िले भूली जाती बट लेखिले ही मने रुहे तो सेतिपाई मु समस्त कहूची नोट करंतु नोट करंतु नोट करंतु काहे की कहूची आज के मासे 2 मास हला नोट कले आपण जो एबे मॉक टेस्ट मैराथन महामाराथन करिबा आपण को बहुत इजी हबो तो हमर गोटे पाई गले हमें क्वेश्चन रु गोटे क्वेश्चन रु दुईटी क्वेश्चन पाइले जे कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश करिथिले मार्कुलस मिनिट को मसिया रे करिथिले 1835 दुईटी क्वेश्चन हमें रो आंसर पाई गले The right of children to free and compulsory education came into force in आपणकर जो आमे RCFCE कहिलु राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 रे हेइतिला बट केम इनटू फोर्स मुख्य स्रोतरे शामिल हेइतिला केबे 1 April 2010 The follow directions given orally is an ability in जेते बेले गोटे डायरेक्शन टी को आपण फॉलो करंती एंड ताहा हेई थाय आपणकर ओराली डायरेक्शन ओराली जणे आपण को डायरेक्शन देले सेटा आपण को से ओराली देले आपण को जणे मौखिक भाबरे जणे किछि सूचना देले तो इज एन एबिलिटी इन तो से जो ओराली देले तो आपण एटा आपणकर को दक्षताटी विकास हैला लिसनिंग सी ओराली कहिले आपण सुनिले लिसनिंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू सब बेले ए नाही टाइप रो क्वेश्चन नॉट ट्रू टाइप रे क्वेश्चन आसी तो आपण को सब बेले कंफ्यूज करे आपणकर एटा 2016 सेकंड एग्जाम रे आसीथिला कोटा ट्रू नुहे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एटा तो ट्रू अछि ये कहछि नॉट ट्रू लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर परसुइंग हायर स्टडी एटा मध्य ठीक अछि आपणकर इंग्लिश पढ़िबा द्वारा आपणकर हायर स्टडी रे बहुत इम्पोर्टेंट रखे ठीक अछि इंग्लिश ब्रिजेस इंग्लिश ब्रिज करे गोटे सेतु करे काहा मध्य रे द गैप्स बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग आपणकर मदर टंग जदि अलगा थिबो मोर मदर टंग अलगा थिबो आउ जनकर मदर टंग अलगा थिबो आमे बाहरे कोठी देखा हबा तो सेते बेले आम मानकर मदर टंग केही काहा मदर टंग आमे जानिनु तो सेते बेले आम तीन जनक भितरे जो गैप टी रहिछि आम तीन जनक भितरे ब्रिज सेतु बंध होई कि किए ठिया हबो सेठी इंग्लिश लैंग्वेज ही ठिया हबो तो एटा मध्य हमरो ट्रू ठीक अछि तो नॉट ट्रू तबे कोटा इंग्लिश हार्डली फाइंड्स its place at the center of all international activities hardly इंग्लिश कोन ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज रे तारो प्लेस टी फाइंड करछि हार्डली ना इजीली इंग्लिश इंटरनेशनल एक्टिविटीज रे तारो प्लेस टी बहुत इजीली फाइंड करिछि काहे कि ना एवरी इंटरनेशनल एक्टिविटीज रे वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज तो एठी जेहेतु हार्डली लिखा हिछि तो एटा होछि not true the answer of D is not true English in India is not taught as a dash English in India is not taught as a language of comprehension language of communication foreign language compulsory school subject India रे English टी आपणकर is not taught आपणकर language of comprehension India रे आमे ए टाइप रे आकु टॉट करू कॉम्प्रिहेंशन टाइप रे लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ताहा मध्य आमे टॉट करू ठीक अछि फॉरेन लैंग्वेज एटा आपणकर नॉट टॉट इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज
ताको आमे गोटे फॉरेन लैंग्वेज हिसाब रे धरू नाही ताको हमरे कम्युनिकेशन रो माध्यम कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट एंड आवर सेकंड लैंग्वेज बोली आमे इंग्लिश को ग्रहण करिचु द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज टू डेवलप द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश is to develop conversation skill, communication skill, expression skill, reading skill. ଆମର टीचिंग लर्निंग इंग्लिश रे प्राइमरी एम टा हबा आवश्यक प्रथमे भावर आदान प्रदान ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ପଢନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଷା ବି ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଆମର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ Teaching of composition at primary level should be 2025 SOTT ରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2015 ରେ ବି ତ ଆସିଥିଲା ଏଠି ତ ସବୁ ମସିହା ଗୁଡିକ ମେନସନ ହେଇନି ତ ଆପଣଙ୍କର 2025 SOTT ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ ରେ ଟିଚିଂ ଅଫ କମ୍ପୋଜିସନ ତ ସେଟା ଫ୍ରି ହବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲଡ ହବ ନା ଗାଇଡେଡ ହବ କଣ ହବ छोट पिलांकु प्राइमरी लेवल रे आपण कंट्रोल रे रहिबो कंपोजिशन टी कंट्रोल्ड हबो एंड आपणकर हायर आपणकर जेटा होची अपर प्राइमरी रे सेते बेले आपण फ्री करि पारंती बट प्राइमरी लेवल रे आपण कंट्रोल करिवे द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन इज टू डेवलप देयर writing ability, communicative ability, reading and writing ability. जो द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश रो जो प्राइमरी एम रही प्राथमिक लक्ष्य रही टू द चिल्ड्रेन इज टू डेवलप देयर तांकर कोन डेवलप करबा पई कम्युनिकेटिव एबिलिटी सेमानकर कम्युनिकेटिव एबिलिटी जोटा तांकर रहुची कोन भावर आदान प्रदान पई communicative ability. In what form is grammar incorporated in a prose at elementary level? Elementary level रे आपणकर grammar incorporated in a prose. Structured आपणकर inferential, functional, interpretative. ଆମର जो ग्रामर टी प्राइमरी लेवल रे एलिमेंटारी लेवल रे पढ़ा होची ताहा होची व्यवहारिक व्याकरण बा फंक्शनल ग्रामर टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नॉन टू अननोन ऑल द एबव तो फ्रेंड्स देखंतु जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अछि हमर से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टी सब बेले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट माने मूर्त रु अमूर्त हबो वास्तव जिनिस आपण 4 युक्त 5 सिखौचंती 4टी फूल 5टी फूल दे सिखेले सेटा कंक्रीट हैला जतले आपण डायरेक्ट 4 युक्त 5 सिखेले ताहा एब्स्ट्रैक्ट हैला तो शिक्षणटी सब बेले कंक्रीट रु एब्स्ट्रैक्ट को जिबा आवश्यक ठीक अछि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल रु जटिल नॉन टू अननोन पिलाटी फूल को जानी थिला तो ता पाई हला प्रथमटा नॉन तापरे 4 युक्त 5 टी ता पाई अजणा जिंस तो नॉन टू अननोन ए तीनोटी जाक ठीक थिबारु आंसर हबो ऑल द एबव जर्नी फ्रॉम एग्जांपल टू जनरलाइजेशन इज आपणकर दुईटी मेथड अछि इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड आपण एग्जांपल रो सूत्र को जानती कि फॉर्मूला को जानती ताहा हेउची इंडक्टिव मेथड बट जते बेले आपण डायरेक्ट फॉर्मूला टी पकांती आ परे आपण ग्रामर करंती ताहा हेउची डिडक्टिव मेथड तो आपणकर एग्जांपल टू जनरलाइजेशन सेटा आपणकर कोन हबो एग्जांपल रु आपण जाउचंती तो एग्जांपल रु आपण जाउचंती माने आपणकर हबो इंडक्टिव मेथड उदाहरण रु सूत्र को आपण गले इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम heavy material to light ones known to unknown simple to complex both B and C तो आपणकर इंडक्टिव मेथड जोटा रहिला सेटा आपणकर known to unknown जणा रु अजणा simple to complex को जाए
both B and C. So language is a content based subject, theme based, skill based, none of the above. So language is a skill based subject. Next देखिबा friends. The natural order of language skills is ମୋର natural order ଟି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ କୁହେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରେ କଣ LS RW listening, speaking, reading and writing. ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ. Language learning starts with the skill of. Language learning ଟା start ହୁଏ with the skill of. କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ରୁ ଆପଣଙ୍କର language learning ଟି start ହେଇଥାଏ. Speaking, reading, writing, none of these. Language learning starts with the skill of ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ଯୋଉଟା ସର୍ବ ପୁରାତନ listening ରୁ start ହୁଏ but ଏଠି listening ନଥିବାରୁ ଆମର ହବ none of these. Using correct pronunciation ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ is required in the skill of writing, speaking both A and B, none of these. Correct pronunciation ଟି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ speaking ରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ correct pronunciation needed. Proper I-span is needed for speaking, reading, writing, all of these. Proper I-span ଟି ଆମେ କୋଉଠି need କରୁ reading ରେ we need କରୁ. I-span କଣ ଗୋଟିଏ glance ରେ ଆଖି ପତାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ବା ଯେତିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆଖିରେ ଆପଣ କ୍ୟାପଚର କରିନିଅନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି I-span. ତ proper I-span is needed for reading. ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଲେଖିବେ I-span ଅଛି ମାନେ reading ହବ no doubt. Dividing a sentence into sense group is এটা হচ্ছে dividing a sentence into sense group is stroke, cluster, intonation, chunking. Dividing a sentence into sense group. ଏଇଠି ମତେ ଗୋଟେ sentence ଦିଆ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ group କରିକି ଯେତେବେଳେ ପଢିବି ଗୋଟେ meaningful group କରିକି ତାକୁ କୁହାଯିବ chunking. Dividing a sentence into sense group is called chunking. Comprehension is related to listening, speaking, reading both A and C. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ comprehension କରୁଛନ୍ତି ବୋଧଗମ୍ୟତା ଆଣୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର listening and reading ଦୁଇଟି ଯାକ necessary both A and C. Spacing is necessary in ଆପଣ କୋଉଠି space ଦିଅନ୍ତି listening, speaking, reading, writing. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର spacing ଟି necessary space ଦେବେ word ମଧ୍ୟରେ space ଦେବେ. Good handwriting requires uniform stroke, capitalization, punctuation, all of these. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆବଶ୍ୟକ, କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ ଆବଶ୍ୟକ and punctuation ଆବଶ୍ୟକ ବିରାମ ଚିହ୍ନ all of these. The study of English as a subject was made compulsory by the Woods Dispatch, Sergeant Report and ଆପଣଙ୍କର the Macaulay Minute, Hartog Committee. The Macaulay Minute in 1835. Using intonation is necessary in intonation ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ କେତେବେଳେ necessary listening and speaking, speaking and reading, speaking and writing, none of these. ତ friends ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ and ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର intonation ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ. intonation ଜଣେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରେ କୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଶିଖୁଛି କୋଉଠୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି listening ରୁ ଶୁଣିକି intonation ସେ ଲର୍ଣ୍ଣ କଲା ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ କେମିତି ହଉଛି ଶିଖିଲା and intonation କୁ ସେ ୟୁଜ କଲା କୋଉଠି speaking and reading ରେ. Comprehension take place while reading. comprehension ବା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଯୋଉଟା ବୁଝିବା କେତେବେଳେ ହୁଏ loud reading, silent reading, rapidly reading, none of these. Silent reading ବା ନୀରବ ପଠନରେ ଆପଣଙ୍କର comprehension ଟି take place ହୁଏ. Students can be creative while reading, listening, writing, all of these. Students can be creative.
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଜନାତ୍ମକ ଗୁଣ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରାଇଟିଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି। appropriate use of vocabulary is necessary for ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ listening and speaking କରନ୍ତି, speaking and writing କରନ୍ତି, reading and writing କରନ୍ତି, none of this ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭୋକାବୁଲାରୀ ନଲେଜଟି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି and ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକିଂ କରୁଛନ୍ତି and ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜ ଭୋକାବୁଲାରୀ। ରିଡିଂ ଫର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଇଜ ପସିବୁଲ ଥ୍ରୋ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିଡିଂ ଅଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ପାଇଁ ରିଡିଂ କରୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ବା ଓଡ଼ିଆର ତାକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କହନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଗପ ବହି କି କାହାଣୀ ମାଳା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ବହି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସାପ୍ତାହିକ କମିକ୍ସ ସବୁ ପଢନ୍ତି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ ନଲେଜ ପାଇଁ ପଢନ୍ତି ବଟ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ପଢନ୍ତି କଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଂଲିଶର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଜଏନ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୋର ପ୍ରତି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାରାଥନ ମହାମାରାଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।